2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए। अब जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का प्रदर्शन है। ऐसे में जिस तरीके से 24 लोकसभा के चुनाव हुए, इसको देखते हुए जदयू ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है और ऐसे में 16 सीटों पर जिस तरीके से जदयू ने बिहार में चुनाव लड़ा, इसको देखते हुए 12 सीटों पर जीत दर्ज की और ऐसे में कहीं ना कहीं कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इंडिया अलायंस के लिए सूत्रधार बनकर उभरे थे नीतीश कुमार, लेकिन अब जाकर एनडीए के लिए कहीं ना कहीं किंग मेकर बन गए हैं और कहीं ना कहीं कई सारे सियासी मायने अब जाकर लगाए जा रहे हैं। देश भर की 15 विपक्षी पार्टियों के बड़े लीडर पहली बार पटना में इकट्ठा हुए थे बीते दिनों। इनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन और ममता बनर्जी जैसी नेत्री शामिल थी और ऐसे में इस वक्त तक इंडी गठबंधन का नाम तय नहीं हुआ था, लेकिन पूरे विपक्ष का एजेंडा एक ही था, पीएम मोदी को देश से भगाना, देश से हटाना और ऐसे में नए प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया अलायंस के नेता को कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठाना। यहां प्रमुख किरदार थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो इस मुहिम को लीड करते हुए सभी दलों को एकजुट कर रहे थे। लेकिन अब जाकर जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए एनडीए के सभी 16 सहयोगी दलों की अहम बैठक को देखते हुए सबका एजेंडा केवल एक ही था, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का पीएम बनाना। यहां भी प्रमुख किरदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखने को मिले, जिन पर देश ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की भी निगाहें हैं। इसका कारण है एनडीए की सरकार बनने में उनकी बड़ी भूमिका में आ जाना। नीतीश जिधर गए वो दल मजबूत स्थिति में होगा, इसलिए इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं भी उनकी पूछ परख बड़ी है। इन दो सीन को देखते हुए कहीं ना कहीं देखे तो इनमें दो चीजें कॉमन है। पहली सीएम नीतीश कुमार और दूसरी कहीं ना कहीं जून का महीना। बस कैलेंडर में साल बदल गया है। कहीं ना कहीं खास बात यह है कि 23 जून 2023 को पटना में आयोजित विपक्षी एकता की पहली मीटिंग में भी नीतीश कुमार केंद्र में थे और अब 5 जून 2024 की बात करें तो दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में वो केंद्र सरकार में कहीं ना कहीं देखने को मिले। लेकिन अब जाकर नीतीश कुमार को दिल्ली में रोक लिया गया है और कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली से निकल जाते हैं तो कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की भी स्थिति बदल गई है। वे एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के लिए जरूरत बन चुके हैं। जिस इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को कुछ माह पहले तक कहीं ना कहीं ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, अब वही नीतीश कुमार के आगे कहीं ना कहीं जो नतमस्तक होने को तैयार लोग हैं, जो लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। हर सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक प्रत्याशी खड़ा होते हुए नजर आ रहा था। इसको देखते हुए भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का नाम जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन सामने निकल के आया। देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें आ रही है, इसको देखते हुए हालांकि एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को समर्थन देकर फिलहाल तमाम अटकलों को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया और ऐसे में विराम लगा दिया। सीधे शब्दों में कहे तो 11 माह पहले पीएम मोदी को हटाने की मुहिम में सबसे आगे खड़े नीतीश कुमार थे और अब मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं वही नीतीश कुमार जो लगातार मोदी का विरोध कर रहे थे। जिस तरीके से खबरें आ रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं 11 माह पहले में जिस तरीके से तस्वीर जो है देखने को मिलती थी, इसको देखते हुए काफी तस्वीर अब जाकर बदल गई है। 23 जून को पटना में पहली बैठक खत्म होने के बाद बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने दूसरी मीटिंग की थी। यहां देखा है जिस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया था, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया, वैसे ही इसमें दरार भी पड़ गई। नीतीश कुमार वहां कुछ नहीं बोले, पर वे इस नाम से नाखुश थे। उनकी नाराजगी का आलम यह था कि देश भर में कहीं ना कहीं देखने को मिला कि नीतीश कुमार नाराज हैं। ऐसे में देर शाम तक अकेले ही पटना लौट गए नीतीश कुमार, जबकि वे पटना से लालू तेजस्वी के साथ गए थे। यही वो कहीं ना कहीं पहला मन भेद था। मीडिया ने तुरंत इसे भांप लिया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने सामने आकर बात संभाल ली थी। हालांकि इसका
कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद बात और बिगड़ती चली गई और नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं इंडी से मोह भंग होता गया और ऐसे में नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को सीधा त्याग दिया, छोड़ दिया। बता दें आपको कि जून में जिस गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने पटना में रखी थी, कर्नाटक पहुंचते पहुंचते वे दरक चुकी थी। नीतीश को जितनी जल्दी इस गठबंधन को लीड करने की गई थी, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उतनी ही बाकी पार्टियों में इसकी कहीं ना कहीं दिलचस्पी नहीं दिखी। नतीजा नीतीश कुमार खुद को ठगा महसूस करने लगे। उनकी उम्मीदों पर झटका लगा। मुंबई में गठबंधन की तीसरी बैठक में जहां उन्हें पीएम कैंडिडेट या कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोऑर्डिनेटर देखा जाए तो बनाने की बजाय भांति भांति प्रकार की कमेटियां जो बना दी गई थी, इसको देखते हुए मामला यहीं पर नहीं रुका। इसको देखते हुए मोदी को हटाने की को लेकर जो है नीतीश कुमार के इस अभियान को उस वक्त करारा झटका लगा जब इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की परवाह छोड़ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जुट गई। मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया और इसको देखते हुए देखा जाए तो नीतीश ने चुनाव से पहले राजनीति बदल दी। विपक्षी गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई थी नीतीश कुमार ने। विपक्ष के बड़े नेताओं को एकजुट नीतीश कुमार ने किया था। कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दिया तो राजनीति नीतीश कुमार ने बदल दिया। ऐसे में दिल्ली में 29 दिसंबर को देखा जाए तो जदयू कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बैठक में लल्लन सिंह को हटा जदयू की जो कमान है जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने हाथों में ले ली थी। ऐसे में हफ्ते भर में लालू से नाता नीतीश कुमार ने तोड़ लिया और ऐसे में बीजेपी के साथ आकर नीतीश कुमार ने एनडीए की सरकार पूरे बिहार में बना दी। महीना दिसंबर का आया। कांग्रेस को जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में झटका लगा तो उन्हें वापस नीतीश कुमार की याद आई। लेकिन तब एक देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ दिखे, तब तक नीतीश कुमार की बस छूट गई थी। यही से नीतीश ने इंडी से लगभग अपनी राह अलग करने का निर्णय ले लिया था। नीतीश कुमार सीट शेयरिंग और कैंडिडेट सिलेक्शन पर बात आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस हार के नतीजे पर मंथन करना चाहती थी। नीतीश कुमार ने देखा जाए तो निजी जो व्यवस्था है उसको देखते उसका हवाला देकर कहीं ना कहीं अगली मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। मीटिंग टल गई। 2 बार मीटिंग टलने के बाद 21 दिसंबर को दिल्ली में बैठक तो हुई, लेकिन यहां एक बार फिर नीतीश कुमार को निराशा हाथ लगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस कुछ स्पष्ट नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि अब इंडी में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई उनके लिए उम्मीद, कोई जगह कहीं ना कहीं कोई देखा जाए तो काम नहीं हो सकता है। इसको देखते हुए इसके बाद उन्होंने अपने फैसले लेने शुरू किए और 29 दिसंबर को उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और ऐसे में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं नाता तोड़कर देखा जाए तो एनडीए अलायंस में शामिल हो गए। महीने के बाद जो है देखा जाए तो जो सियासी समीकरण है वो बदलते हुए नजर आया। इसको देखते हुए इसके साथ बदल गई जदयू की पूरी सियासत। लल्लन सिंह की छुट्टी कर कहीं ना कहीं ऑफिशियली नीतीश कुमार जदयू के सुप्रीमो बन गए थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले लल्लन सिंह को सीधा नीतीश कुमार ने दरकिनार कर दिया। इसको देखते हुए नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग कर बिहार में गठबंधन की सरकार बनवाई थी। लल्लन सिंह ने ऐसा बताया जाता है। सरकार के बदल ही नीतीश को दिल्ली में कहीं ना कहीं भेजने की तैयारी थी, लेकिन उस वक्त देखा जाए तो रहते हुए देखा जाए तो नीतीश कुमार ये भाप गए थे कि इंडिया में उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उन्होंने न केवल लल्लन सिंह से इस्तीफा लिया बल्कि गठबंधन से लेकर लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन तक का जो अधिकार है अपने पास सुरक्षित रखा। इस बदलाव के साथ ही शुरू हो गई बिहार में सरकार बदलने की चर्चा। एक बार फिर से बिहार में एनडीए की कहीं ना कहीं जमीन तैयार होने लगी और इसको देखते हुए लल्लन सिंह के हटने के बाद जो है कहीं ना कहीं बड़ा समीकरण तैयार होने को लेकर जो है बातें कही जा रही है कि अब जाकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एनडीए में जिस तरीके से वापस आए, इसको देखते हुए 1 साल होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद जिस तरीके से खबरें आ रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चर्चा हुई है लोकसभा चुनाव में उनका कद और ज्यादा बढ़ गया और ऐसे में इंडिया के उलट यहां भी उनकी सभी मांगे मानी गई है। ऐसे में उनकी डिमांड पर बीजेपी ने न केवल उन्हें 16 सीटें दी थी जितनी वो कहीं ना कहीं पिछली बार जीते थे, बल्कि उनके कहने पर ही बीजेपी ने अपना गढ़ कहीं जाने वाले सीट शिवहर भी नीतीश के लिए छोड़ दिया था। इसको देखते हुए 2019 में देखा जाए तो 16 सीटें जीतने
के बाद जो है मोदी और सरकार को समर्थन देने के बाद भी नीतीश कुमार को कैबिनेट में अपने पसंद का पद नहीं मिला था 5 साल में। भले ही नीतीश कुमार जो नंबर्स के लिहाज से बिहार में कमजोर हुए हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत में उनका पावर कहीं ज्यादा बढ़ते हुए नजर इन दिनों देखने को मिल रहा है। इसकी एक ही वजह है लोकसभा चुनाव का परिणाम। इस बार बिहार से ज्यादा देखा जाए तो जदयू ने, देखा जाए तो सबसे मजबूत प्रदर्शन किया है बिहार से। जदयू ने 16 में 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये नंबर शायद बड़े ना होते, लेकिन देखा जाए तो अगर बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत मिल गया होता, लेकिन अब नीतीश कुमार के बिना एनडीए की सरकार बनना और चलना कठिन है। ऐसे में हो सकता है कि 8 जून को शपथ लेने वाली मोदी सरकार में उन्हें उनके मुताबिक कैबिनेट में जगह और पावर दोनों मिल जाए। साथ ही बिहार सरकार में भी कम विधायक के साथ बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार आ जाए। तो देखिए नीतीश कुमार बड़े भूमिका में आ गए हैं और उसका कारण बस एक ही है, 24 लोकसभा का चुनाव। फिलहाल नीतीश कुमार की मांगे और भी बढ़ गई है। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस नीतीश कुमार की चर्चाएं कर रहा है, उनको अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस जो नीतीश कुमार को कहीं अपने पास से जाने नहीं दे रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।